बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारे मुल्क के पास सियासतदान और सहाफ़ियों की एक टीम ठंडे कमरों में बैठकर हमारी मुसल्लह अफवाज, हाजिर सर्विस जनरल और रिटायर्ड फौजी जनरलों के ख़िलाफ़ जिस किस्म के झूठ पर मबनी और मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा करते नहीं थकते। असल में इनके रोज़ी रोटी के मामलात सरहद के उस पार मिलते हैं जहां हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें परवान चढ़ती रहती हैं। इन खबरों के मुतालिक हमारे खुफिया इदारे, हमारे सियासतदान, हमारे सहाफ़ी बाखबर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस किस्म की खबरों को प्रमोट करना और इस किस्म की खबरों को हाईलाइट करना, ये इनका मशगला बनता जा रहा है। 1971 में जब पाकिस्तान दो लुख्त हुआ तो वो भी इन सियासतदानों की गलतियां थी जिनकी औलादें आज हम पर हुक्मरानी का दावा कर रही हैं। इन दिनों चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन जनाब आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इन दिनों चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के चेयरमैन रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा ऐसे लोगों के लिए तनकीद हदफ बने हुए हैं। हमारा अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान और उसका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सी पैक का सबसे बड़ा मुखालिफ इसलिए है कि इसकी तकमील के बाद पाकिस्तान में जो सब्ज़ इनकलाब बर्पा होने जा रहा है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक और उसकी आवाम भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हमारे लिए, हमारी कौम के लिए ये खुशखबरी है कि हिंदुस्तान के इत्तेहादी ममालिक नेपाल और बांग्लादेश ने भी सी पैक में दिलचस्पी का इजहार किया है, जिससे हिंदुस्तान तनाई का शिकार नज़र आ रहा है। चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन जनरल सलीम बाजवा की कोशिशों और जो जद्दोजहद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे सराहना चाहिए। लेकिन चंद मुल्क दुश्मन सहाफ़ी और सियासतदान जो पाकिस्तान से तमाम तर मराहत हासिल करने के बावजूद भी हमारी मुसल्लह अफवाज और सी पैक के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ अमल हैं। अफवाज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वक्तन फ़वक्तन जारी रहता है और हमारे इदारे इसके ख़िलाफ़ खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जो एक तशवीशनाक बात है। अगर चंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके कोई मिसाल कायम कर दी जाती तो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होते। हमारी बदकिस्मती तो देखिए कि मेमू गेट स्कैंडल के मरकज़ी किरदार जनाब हुसैन हक्कानी उन दिनों में पाकिस्तान के सफ़ीर थे जब ये स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया। और जब ये स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया तो यही हुसैन हक्कानी उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के ऐवान सदर में शाही मेहमान की हैसियत से मुकीम थे। इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए और उन्होंने हज़रत आलिया से दरख्वास्त की कि मुझे अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की सफाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि जिससे मेरी बेगुनाही साबित हो सके। उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी ज़मानत पर इन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया और 11 साल गुजर जाने के बावजूद हुसैन हक्कानी मुल्क वापस नहीं आए और ना ही हमारी अदलिया या इदारों ने हुसैन हक्कानी को कभी वापस लाने की कोशिश की और ना ही आसिफ अली ज़रदारी को तलब किया गया कि आपने अपनी ज़मानत पर जिस मेमू गेट स्कैंडल के मरकज़ी किरदार को मुल्क से फ़रार होने में मदद दी थी उसको फौरी तौर पर पेश किया जाए। हुसैन हक्कानी की लंदन और न्यूयॉर्क की रिहाइशगाहें पाकिस्तान के साथ राह और CIA के एजेंटों की आमाजगाह बनी हुई है, जहां हर रोज़ मीटिंगों के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न सिर्फ हर्जा सराई की जाती है बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी मवाद और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें परवान चढ़ती रहती हैं। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साबिक़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी मुतअद्दिद बार हर्जा सराई कर चुके हैं। चंद साल कबल उन्होंने लाहौर के बिलावल हाउस में जियालों से खिताब करते हुए अफवाज पाकिस्तान की ईंट सेंट बजाने का दावा किया था, लेकिन वो ये दावा करने के बावजूद ऐसे गायब हुए कि जियाले उन्हें महीनों तलाश करते रहे और वो अपने उन दोस्तों की तलाश में रहे जिन दोस्तों ने उन्हें इन फरिश्तों से मुआफ़ी दिलाने में अपना मरकज़ी किरदार अदा किया।
ان دنوں ایک صحافی کی جانب سے سی پے کے چیئرمین ریٹائرڈ جنرل آصف سلیم باجوہ کے خلاف جس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسے بھی ہمارے بعض سیاسی قائدین نے خوب اچھالا. خاص طور پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ کی مریم نواز نے ان خبروں کو سچ ثابت کرنے کی دوڑ میں سب سے آگے رہیں. اگرچہ ان دونوں خاندان کی سیاسی پرورش اسی ادارے نے کی ہے جس ادارے کے خلاف یہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. افواج پاکستان وہ ادارہ ہے جس کی ضمانت پر ماضی میں بھی اور آج بھی سول حکومتیں دوسرے ممالک سے معاشی و اقتصادی معاملات طے کرتے چلے آئے ہیں. سی پیک کے سلسلے میں افواج پاکستان سب سے بڑی ضامن ہے. چین ہمارے سویلین حکمرانوں سے زیادہ افواج پاکستان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور ان تمام حقائق کا تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بخوبی علم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بعض سیاستدانوں اور صحافیوں کے جانب سے ہمارے اس ادارے کے خلاف ہرزہ سرائی کوئی اچھا عمل نہیں. افواج پاکستان میں بھی احتساب کا عمل موجود ہے. چند سال قبل بعض جنرل، کرنل، بریگیڈیئر اور میجر رینک کے افسران کا کورٹ مارشل کر کے انہیں نہ صرف سزائیں دی جا چکی ہیں بلکہ ان کی برات بھی واپس لی جا چکی ہیں. سی پے کے چیئرمین جنرل آصف سلیم باجوہ نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جس تفصیل کے ساتھ جواب دیا اور منی ٹریل کے متعلق جو تفصیلات پیش کی ہیں ان کی ان تفصیلات کے بعد ہماری اعلیٰ عدلیہ میں موجود کرپشن کے بعض مقدمات بھی نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں. اپنا خیال کیجیے اور میرے چینل کا خیال کیجیے.